नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। इन दिनों हम सी-टेट से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं क्लास 1 to 5 के लिए। अगर आप 6 से 8 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं ज्योग्राफी की क्लास 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी पे क्वेश्चन बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। पहला प्रश्न, 5 विद्यार्थी अपनी पेंसिलों की लंबाइयाँ रेखनी स्केल की मदद से मापते हैं जिसके परिणाम निम्न प्रकार हैं। 15.5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 11.8 सेंटीमीटर, 9.7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। सभी पेंसिलों की औसत लंबाई क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 बच्चे हैं जिन्होंने अपनी पेंसिल की लंबाई को नापा है सेंटीमीटर में और पूछ रहा है कि इनका औसत क्या है। तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले इन पाँचों को जोड़ देंगे और 5 से भाग दे देंगे तो हमें औसत मिल जाएगा। आइए इनको जोड़ते हैं। 5 और 8 13, 13 7 20, 20 का 0, 2 हासिल आया, 5 2 7, 1 8, 8 9 17, 17 7 24 और 24 2 हासिल, 26 के 6, हाथ में 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, अर्थात ये आ गया 56 सेंटीमीटर। अब इस 56 को यदि हम 5 से भाग दे दें तो हमें मिल जाएगा कि औसत लंबाई क्या है। 5 एकम 5 कट गया, 6 उतरा, 5 एकम 5, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 आएगा, 5 दूना 10, ये कट जाएगा। अर्थात इन 5 बच्चों की पेंसिलों की औसत लंबाई क्या है? 11.2 सेंटीमीटर। तो दिए गए विकल्प में विकल्प नंबर 4 सही है, 11.2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग एक करेंसी नोट को पूरा ढक देते हैं। ऐसे 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी? आपके ऑप्शन है 49, 64, 72 और 54। आइए फ्रेंड्स पहले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि कोई एक वर्ग है जिसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग लगते हैं एक नोट को ढकने के लिए। तो 3 नोट को ढकने के लिए कितने चाहिए? 3 से गुणा कर दें, अर्थात 54 वर्गों की आवश्यकता होगी जिसकी एक भुजा क्या होगी? 2 सेंटीमीटर लंबी होगी जो 3 नोटों को ढक देगी। लेकिन इसी क्वेश्चन को यदि आप मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करेंगे तो प्रोसेस बहुत लंबा होगा और लेंदी भी हो जाएगा। आइए वो भी देख लीजिए। सबसे पहले जो 2 सेंटीमीटर भुजा वाला है उसको एक वर्ग का क्षेत्रफल देखिए कितना आता है। एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, अर्थात 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। और इस तरह के 18 वर्ग लग रहे हैं तो इन 18 वर्गों का क्षेत्रफल कितना होगा? 18 चौको 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एक नोट को ढकेंगे। जब एक नोट को 72 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ढकेगा तो 3 नोट को कितना ढकेगा? 72 में 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, 216 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ गए? अब समझिए, अब क्या करेंगे कि एक भुजा का जो क्षेत्रफल है अर्थात 4, उससे अगर 216 में भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने वर्गों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे 4 पचे 20, 1 बच गया और यहाँ बच गया 6, 16, अर्थात 4 चौको 16, अर्थात इस तरह के हमें 54 वर्गों की आवश्यकता होगी जिससे 3 नोट पूरी ढक जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए, इस प्रकार के प्रश्न पहले भी आ चुके हैं। प्रश्न में पूछ रहा है कि एक वर्ग की परिसीमा 20 सेंटीमीटर है। इसके एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काटा जाता है। नए आकार की परिसीमा में क्या परिवर्तन होगा? 1, नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा से 2 सेंटीमीटर कम होगी। 2, नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा से 4 सेंटीमीटर कम होगी। 3, नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा के बराबर होगी। 4, नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा से 2 सेंटीमीटर अधिक होगी। तो फ्रेंड्स इस तरह के प्रश्न पहले भी सी-टेट पूछ चुका है। प्रश्नों की जो पूछने की प्रकृति है वो लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत परिवर्तन है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि एक वर्ग की परिसीमा 20 सेंटीमीटर है। फ्रेंड्स मैं पहले ही बता चुका हूँ, वर्ग की परिसीमा या आयत की परिसीमा उनकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है। यदि वर्ग परिसीमा 20 सेंटीमीटर है तो सभी भुजाओं की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5-5 सेंटीमीटर हो जाएगी, अर्थात इस वर्ग की सभी जो भुजाएं हों 5-5 सेंटीमीटर लंबी होंगी। आगे प्रश्न कह रहा है कि एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट लिया जाता है। तो हमने इस कोने से एक छोटा वर्ग काट लिया है जिसकी सभी भुजाएं 1-1 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि नए आकार की परिसीमा में क्या परिवर्तन हुआ है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि इसको काट लेने के बाद जो बाकी बच रहा है वर्ग, इसकी परिसीमा में क्या परिवर्तन हुआ है। यहाँ देखिए, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, अर्थात परिसीमा में 2 सेंटीमीटर की कमी आ रही है। लेकिन एक इस वर्ग की नई परिसीमा भी तो बन रही है, अर्थात अब वर्ग जो होगा उसका आकार कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो 2 सेंटीमीटर की कमी आ रही है, एक ये और एक ये,
लेकिन 2 सेंटीमीटर की वृद्धि भी हो रही है, 1 सेंटीमीटर की ये वाली भुजा और 1 सेंटीमीटर वाली ये वाली भुजा, अर्थात वर्ग की परिसीमा में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इस वर्ग की परिसीमा 20 सेंटीमीटर पहले थी, वो 20 सेंटीमीटर अब भी रहेगी। हालांकि इसका जो आकार होगा वो अब वर्ग नहीं रह जाएगा। तो दिए गए विकल्प के हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा 3। नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा के बराबर होगी, अर्थात वर्ग की परिसीमा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:6:7 है। सबसे छोटे कोण की माप क्या है? 1 45 डिग्री, 2 50 डिग्री, 3 60 डिग्री, 4 70 डिग्री। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि ये कैसे सॉल्व होगा। इस तरह के प्रश्न हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो सबसे पहले एक नियतांक मान लेते हैं हम कि x 5x प्लस 6x प्लस 7x ये बराबर होगा 180 डिग्री के, अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब यहाँ देखिए 5 और 6 11, 11 7 18, अर्थात 18x बराबर 180, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 10। x का मान जब 10 में मिल जाएगा तो 10 में 5 से गुणा कर देंगे तो 10 × 5 = 50, 10 × 6 = 60 और 10 × 7 = 70, अर्थात पहला जो कोण होगा वो 50 का, दूसरा 60 का और तीसरा 70 का। इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 180 आएगा। 5 6 11 7 18, अर्थात प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटे कोण की माप। तो सबसे छोटे कोण की माप कितनी होगी? सबसे छोटे कोण की माप होगी 50 डिग्री और दिए गए विकल्प में विकल्प नंबर दूसरा हमारा सही है। नेक्स्ट, 51.2/3 किलो चीनी से 3/4 किलो के कुल कितने पूर्ण पैकेट बनाए जा सकते हैं? आपके विकल्प दिए गए हैं 91, 68, 56 और 39। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न जो है भिन्न के भाग से संबंधित है। यदि आपको भिन्न का भाग आता है तो इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। फ्रेंड्स, इस अगर मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे, 3 का 51 में गुणा तो 153 और प्लस 2 जोड़ देंगे 155/3 और भाग किससे देना है? भाग देना है हमें 3/4 से, अर्थात जो पूरी चीनी है वो 155/3 किलोग्राम है और 3/4 किलो के हमें पैकेट बनाने हैं। तो हमें अगर 155/3 से 3/4 में भाग दे देंगे तो हमें सही उत्तर मिल जाएगा कि कितने पैकेट पूर्ण बनाए जा सकते हैं। आइए इसको भाग देते हैं। आई होप भिन्न का भाग सबको आता होगा। भिन्न के भाग में पहला जो होता है पूर्णांक वो सेम रह जाता है, जबकि दूसरे में क्या होता है कि अंश वाला हर बन जाता है और हर वाला अंश बन जाता है और यहाँ भाग का जो चिन्ह है वो गुणे में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 155/3 गुणे 4/3। अब इसको सॉल्व करिए। 155 में 4 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 620 और 3 3 9, अर्थात 620 में 9 से भाग दे दें तो हमें मिल जाएगा कि चीनी के कुल कितने पूर्ण पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63। अगर 7 करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ हम 6 लेंगे। यदि आप स्मार्ट हैं तो पहले अगर 6 आ रहा है तो तुरंत देखिए कि ऑप्शन में कहाँ कहाँ 6 है। तो इसमें एक ही 6 मिल रहा है जिसमें 68 है, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप पूरा सॉल्व कीजिए। 9 × 6 = 54, 8 या 0 आएगा 80, 9 × 8 = 72, फिर आएगा 7, 9 × 7 = 63, यानी 68.7 आ रहा है। तो 68.7 के नियर बाई में जो हमारा आंसर है वो विकल्प नंबर दूसरे में दिया गया है 68, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 68। लेकिन फ्रेंड्स आप चाहते तो इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। जो यहाँ 620 है तो यहाँ मान लीजिए कि इसको 630 मान के सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जो आपके विकल्प दिए गए हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अंतराल है। अगर अंतराल ज़्यादा हो तो 9 × 7 = 63 आप काट के देख सकते हैं, अर्थात 70 पैकेट लगभग बनेंगे। तो 70 के आसपास का जो विकल्प होगा वो आपको सही होगा, अर्थात 68 70 के सबसे नज़दीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल नॉलेज सागर। थैंक यू।